आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो या तो नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं या फिर मोदी जी से नफरत करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि लोगों के पास मोदी जी से नफरत करने या प्यार करने की अपनी वजह होगी, और मैं आपसे अपनी विचारधारा को बदलने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। पर अगर आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपनी नफरत और भक्ति को साइड में रख दें तो आप मोदी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा। प्लीज मोदी जी के लिए अपनी भक्ति और नफरत दोनों को ही होल्ड पर रख दीजिए ताकि आप इस वीडियो से पूरा फायदा उठा सकें। अगर हम बात करें उन बातों की जो आप मोदी जी से सीख सकते हैं, तो पहली बात है खुद को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही खुद को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, और मैं मानता हूँ दुनिया के हर सफल इंसान में यही होता है। मोदी जी हमेशा अपने लुक्स, अपनी सेहत, अपने व्यक्तिगत एजेंडा और खुद की इमेज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि हर इंसान को सफल होने के लिए खुद को तवज्जो देना ही चाहिए, और तभी वो व्यक्ति सफलता के लायक बन सकता है। तो आप भी अपनी सफलता के लिए खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। नया सीखते रहना। जहां तक मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना 1999 के पहले शुरू कर दिया था, और उस समय अधिकतर नेता तो कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बातों के बारे में बात भी नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा ही हर क्षेत्र में नई तकनीक को सीखने में रुचि दिखाई है और उसे अपनाया भी है। ये आदत हर सफल इंसान में होती है। वो कभी भी भविष्य की तरफ पीठ दिखाकर खड़ा नहीं होता। वो हमेशा नया सीखने और उसे अपनाने के लिए तैयार रहता है। मोदी जी ने भी यही किया, और सफल होने के लिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऊंचे टारगेट सेट करना। मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहली बार तब सुना था जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद से मैंने हमेशा ही यही माना है कि मोदी जी का मेन मकसद देश का प्रधानमंत्री बनना रहा है। वो इस बात को खुद स्वीकार करते हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग मौकों पर उन्होंने खुद ही कहा है कि उनके टारगेट हमेशा बहुत ऊंचे रहे हैं, और वो दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि आप अपनी टारगेट ऊंचे रखिए। तो अगर आप मेरी सलाह नहीं मानते, ना सही मोदी जी की सलाह को ही मान लीजिए और खुद के लिए बड़े टारगेट सेट करिए, बड़े, बहुत बड़े। जो चौथी बात आप मोदी जी से सीख सकते हैं वो है विरोध की चिंता ना करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोदी जी की भक्ति करते हैं या नफरत करते हैं। इस बात को आप खुले दिल से स्वीकार करोगे कि मोदी जी ने पूरी दुनिया का विरोध झेला है। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने मोदी का खुलेआम विरोध किया है। दुनिया के कई देशों ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया, लेकिन मोदी जी का टारगेट हमेशा से प्रधानमंत्री बनने का रहा था। तो उन्होंने विरोधों की चिंता नहीं की, बल्कि अपनी जगह टिके रहे। नतीजा आज सबके सामने है। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही रहेगी, पर आप उस विरोध की चिंता मत कीजिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। शानदार सेल्समैन होना। अगर मुझे कोई कहे कि मोदी जी को एक लाइन में डिफाइन करो, तो मैं कहूंगा वो दुनिया के सबसे अच्छे सेल्समैन में से एक हैं। यहाँ मैं मोदी जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसे उनकी सफलता के साथ सबसे बड़े कारणों में से एक मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुद के अंदर मैं ये स्किल डेवलप कर सकूं। मोदी जी के शासनकाल में गुजरात ने तरक्की करी थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतनी ही तरक्की कई दूसरे राज्यों ने भी करी थी। कई राज्यों ने तो गुजरात से ज्यादा तरक्की भी करी थी, और ये बात मैं नहीं, आंकड़े कहते हैं। लेकिन मोदी जी ने अपनी छोटी सफलता को भी बड़ा बनाकर बेच दिया। दुनिया के सारे सफल लोग खुद की काबिलियत को दुनिया को दिखाना जानते हैं, जो उन्हें सफलता दिलाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी सफलता को छुपाकर जेंटलमैन बन रहे हैं तो बने रहिए, लेकिन तरक्की की उम्मीद मत करिए। सफल होना है तो अपने अचीवमेंट को बेचना भी सीखिए, अच्छे सेल्समैन बनिए और सफलता आपकी होगी। सब्र करना। जी हाँ, सफलता के लिए सब्र करना भी एक ऐसी आदत है जो आप नरेंद्र मोदी जी से सीख सकते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मोदी जी का कद एक राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ भी नहीं था। 2009 के चुनाव में भी ये बात उठी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन मोदी जी ने इस बारे में अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सब्र करके अपनी जमीन को तैयार करते रहे और सही वक्त का इंतजार करते रहे। 2014 के चुनाव तक मोदी जी ने अपने लिए जमीन तैयार कर ली थी, और फिर पूरी ताकत से चुनाव के लिए लड़े और जीते भी। सफलता के लिए सब्र करना बहुत जरूरी होता है, और इस बात को आपको अपने आप में शामिल करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
मौके का फायदा उठाना। जी हाँ, ये 7वीं बात है जो आप मोदी जी से सीख सकते हैं और आपको सीखना ही चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि किस्मत हर किसी को मौका देती है, लेकिन सफल वही होता है जो मौके का फायदा उठाता है। मोदी जी की बात करें तो अपनी सफलता के लिए उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया है और वो आज भी हर मौके का फायदा उठाने में नहीं हिचकते। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो मौके के इंतजार में रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उसे लपक लेते हैं। आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान से बात कर लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए और जवाब आपको मिलेगा कि वो सभी मौकों को लपकने के लिए तैयार रहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आपको भी ऐसे ही खुद को मौकों के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि किस्मत आपको दूसरा मौका नहीं देगी और अगर किस्मत ने आपको दूसरा मौका दिया तो आपकी नहीं उसकी मर्जी से देगी। यानी कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप फिर असफल हो जाएंगे। तो जिंदगी में सफल होने के लिए मौके का फायदा उठाना सीखिए और जब मौका मिले तो उसे झपट लीजिए, कहीं किसी और के पास मत जाने दीजिए, तब सफलता सिर्फ आपकी होगी। मैं समझता हूं कि ये 7 बातें हैं जो हर शख्स को नरेंद्र मोदी जी से सीखनी चाहिए। मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा, तो प्लीज अपनी राय कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसे अगले वीडियो में शामिल करने की भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में वो भी बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे जानने वालों के साथ, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में सफलता पा सकें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करता रहूंगा मोस्टली हर हफ्ते। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाकर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सकें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।